डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल और फिनॉल्स के इस सेकंड पार्ट वाले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल के बारे में, जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर हम फिनॉल को भी नोमेनक्लेचर करेंगे, यानी इसका नेमिंग हम कैसे करते हैं ये हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो सेशन में, जो कि आपको एक सीरीज के रूप में आपको मिला हुआ है। सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब कि एक अल्काइल ग्रुप से एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हो तो वो होगा आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये अल्काइल ग्रुप अल्केन का हिस्सा होता है, तो अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। तो इसमें से एक हाइड्रोजन को जब हम हटा देंगे तो हो जाएगा CnH2n+1, और इससे जुड़ा हुआ है क्या, OH। ये था अल्केन यानी RH, और इससे हाइड्रोजन हटा दिए तो ये हो गया ROH। ठीक है, उसके जगह पर क्या ऐड कर दिए, OH ऐड कर दिए। तो इसीलिए जनरल फार्मूला इसका लिखा हुआ है CnH2n+1 एंड OH इससे एडेड है। ये जो पार्ट हो गया ये जनरल फार्मूला हो गया अल्काइल ग्रुप का, और ये हाइड्रोक्सिल तो आप समझ ही रहे हैं। यानी कॉमन सिस्टम में अब बात करें तो इसको कॉमन सिस्टम देखिए, अल्काइल अल्कोहल इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे अल्काइल और इसको अल्कोहल। तो अल्क के जगह पे आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम केवल क्या करेगा, चेंज होता रहेगा। बस यही चेंज करेंगे। सिंगल कार्बन एटम है तो सिंगल कार्बन एटम को बोलते हैं मिथ, और बाकी सेम चीज लिख दीजिए तो हो जाएगा मिथाइल। स्पेस यहाँ भी दिया हुआ है तो लिख दीजिए अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, और ये ROH था। अब यहाँ देखिए सेकेंड पोजीशन पे है, तो सेकेंड पोजीशन को हम बोलते हैं आइसो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितना है, 1 2 3, इसीलिए इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इस पे आ जाइए, आइसोप्रोपाइल के बाद आ जाइए अब हम ब्यूटाइल पे बात करें। तो ब्यूटाइल को पहले समझिए। तो देखिए ये टोटल कार्बन एटम है कितना, 1 2 3, और इधर है कितना 4, इसमें 1 2 3 एंड 4। तो इसके डिग्री को देखा जाता है तो ये कितने डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है, कार्बन एटम है। ठीक है, तो 3 डिग्री को हम बोलते हैं टर्शियरी, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 3, और इससे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड है, इसलिए 3 कार्बन एटम को हम, ये जो 4 कार्बन एटम है 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं ब्यूटाइल, और 3 डिग्री के कार्बन एडेड है तो ये OH। ये 3 डिग्री का कार्बन एटम है। अब देखिए इस कार्बन से इधर भी कार्बन 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 अटैच्ड है, 3 डिग्री को बोलते हैं टर्शियरी, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें है कितना, 4, तो बोलेंगे ब्यूटाइल। ब्यूटाइल इसलिए क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन गायब है, उसके जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड है तो बोलेंगे अल्कोहल। तो ये नेमिंग हो गया किस चीज का, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। अब हम देखिए, अब एक होता है कार्बिनॉल सिस्टम, ये सब पुराने टाइम में यूज होता था लेकिन कभी कभी अभी भी आ जाता है। जब CH3 यानी एक कार्बन एटम और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साथ हो तब इसको बोलते हैं कार्बिनॉल। आपके दिमाग में यही रखना है, सिंगल कार्बन एटम और सिंगल OH को एक साथ हम बोलते हैं कार्बिनॉल। तो एक कार्बन को चाहिए टेट्रा वैलेंसी, तो इसको CH3 यानी CH3OH को हम क्या कहते हैं, कार्बिनॉल कहते हैं। अब इसमें आप देखिए ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, या ऐसे ये पूरा पार्ट कहलाएगा आपको कार्बिनॉल, और ये मिथाइल है इसीलिए इसका नाम हो गया मिथाइल कार्बिनॉल। ये पूरा का पूरा आपको कहलाएगा क्या, कार्बिनॉल, एक कार्बन एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल कार्बिनॉल। इस पूरे पार्ट को हम कहेंगे कार्बिनॉल। इधर और इधर और इधर तीनों तरफ मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। बहुत इजी वे में आप समझ गए। इसको बोलते हैं फिनाइल फिनाइल फिनाइल, 3 फिनाइल तो ट्राई फिनाइल। इसको तो आपको पता ही है कि कार्बिनॉल बोलते हैं, तो ट्राई फिनाइल कार्बोनेट। ऑल द एबव आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बिनॉल, यानी कार्बिनॉल से बना हुआ ये सारे के सारे कंपाउंड है, इसलिए इनको कहा जाता है डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बिनॉल। जैसे दही बनाते हैं तो डेरिवेटिव्स ऑफ मिल्क, कर्ड, क्योंकि वो बना है किस चीज से, मिल्क से। मक्खन डेरिवेटिव्स ऑफ दही, इस तरीके से बोलेंगे। डेरिवेटिव जो जिससे बना हुआ हो, रूट वर्ड कोई और। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, तो ध्यान से देखने वाली बात तो है ही, समझने वाली भी बात है। तो चलिए अब इसके आ जाइए आईपेक नेम। आईपेक नेम का एक सीक्वेंस होता है।
सीक्वेंस क्या होता है कि इसमें एक होता है वर्ड रूट, नहीं ये जानकारी है तो मेरे आप वीडियो को देख सकते हैं, नोमेनक्लेचर पे हम डिटेल में बनाए हुए हैं। फिर जो इस तरफ राइट हैंड लिखते हैं ये होता है प्राइमरी सफिक्स, देन होता है सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट के पीछे लगा हुआ है तो सफिक्स, यही इसके पीछे लगा रहता था प्राइमरी प्रीफिक्स और कहलाता सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और सॉरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स सॉरी। तो प्राइमरी प्रीफिक्स इसके पहले कौन लगेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी 2 डिग्री 1 डिग्री, और ये हो गया वर्ड रूट। वर्ड रूट तो होगा ही होगा, 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, वर्ड रूट का होना बहुत जरूरी है। वर्ड रूट नहीं होगा, जैसे हमारे बॉडी में बैकबोन है, बैकबोन ही नहीं होगा तो हमारा बॉडी, समझ गए, उसी तरीके से जब कोई कार्बन ही नहीं होगा तो वर्ड रूट लेंगे कहाँ से। तो वर्ड रूट में यूजुअली यूज होता है अल्क। अल्क मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। एक कार्बन एटम को मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस तरीके से बोलते हैं। प्राइमरी सफिक्स बताता है टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। जब सिंगल बॉन्ड हो तो लिखेंगे ANE, डबल बॉन्ड मिल जाएगा तो लिखेंगे ENE, और ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा तो यही पोजीशन होता है बाई NE। और इसके जगह पर फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ आने वाला है तो लिखेंगे OL। और प्राइमरी प्रीफिक्स में यूज होता है साइक्लो, यदि साइक्लिक कंपाउंड रहेगा तो साइक्लो, और सेकेंडरी प्रीफिक्स में, सेकेंडरी प्रीफिक्स में यूज होता है बाकी सब हेलोजन वगैरह, नाइट्रो, ये सब जितना है वो वहाँ यूज होगा। चलिए अब इसका नेमिंग करना है हमको। तो ये वर्ड रूट है अल्क, AN बता रहा है टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, OL बता रहा है सेकेंडरी सफिक्स जो कि फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस चेन इज 3। 3 को हम बोलते हैं प्रोप, और तीनों के बीच में आप देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड पहचानने का तरीका लास्ट में CH3 हो और हर जगह CH2 हो, और इधर भी लास्ट में होता तो CH3 होता तो अल्केन। तो ये अल्केन है तो ये प्रोपेन हो गया। और फर्स्ट पोजीशन पे ही पहला कार्बन एटम से ही जहां ये जुड़ा हुआ उसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो -1 क्या हो जाएगा, OL हो जाएगा। प्रोपेन 1 OL। ई नहीं होगा यहाँ, ई हम हटा देंगे, यूज नहीं किए, क्यों, क्योंकि वॉवेल है, अपने प्रीसीडिंग वॉवेल को ये क्या करेगा, हटा देगा। इसका सेकंड का नाम देखिए, यहाँ आपका फंक्शनल ग्रुप एडेड है। थोड़ा सा और इनको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में तकलीफ ना हो। देखिए आपके तकलीफ को ध्यान में रखते हुए इसे, ये OH है, इसी से जुड़ा हुआ है तो काउंटिंग इधर से होगा, जाहिर सी बात है 1 2 3 4। चेंज कर लें थोड़ा सा कलर, ग्रीन ब्लाइंडनेस होगा तो दिक्कत है। तो यहाँ देखिए सेकंड पोजीशन पे, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितना है, 4। तो 4 को क्या लिखते हैं, ब्यूट। इन चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो AN डैश, और ये सेकेंडरी सफिक्स के जगह पर क्या आता है, OL। तो यहाँ जरूर लिखेंगे पोजीशन 2 OL, यहाँ डैश देंगे, क्या लिखेंगे, -2 OL, -2 OL, इस तरीके से। इसमें यहाँ है तो ये हो जाएगा 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, ऊपर भी ले सकते हैं, इसको 3 ले लीजिए या इसको 3 लीजिएगा तो ये आ जाएगा, और इसको 3 मानिएगा तो ये आ जाएगा। हर हाल में सेकंड कार्बन एटम पे ही इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है जो कि मिथाइल कहलाएगा एडेड है। तो ये एक लेते हैं, आपको हम हौच कुछ नहीं करना चाहते। तो चलिए ये 1 2 3 ऐसे ले लिए, ठीक है। ये जो अल्काइल ग्रुप है अब ये साइड चेन का काम करेगा। तो साइड चेन का यूज हम करते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स में। 2 डिग्री प्रीफिक्स सबसे पहले लिखा जाता है, दूसरा नंबर कार्बन एटम पे तो लिख दीजिए 2, और एक कार्बन एटम का है तो ये हो जाएगा मिथाइल, 2 मिथाइल। अब बारी आती है वर्ड रूट का, दिक्कत हो रहा होगा तो मेरे नोमेनक्लेचर वाले हिस्से में आप देखिए, 3 कार्बन एटम है तो लिखेंगे प्रोप, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो AN, और पहले कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो -1 OL लिख देंगे, ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, इसको तो पहचानते ही हैं आप, ये तो फिनॉल डायरेक्टली अटैच्ड है इसी के कार्बन से, तो फिनॉल। लेकिन ये फिनॉल नहीं है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, ये लिफेटिक है लेकिन साइक्लिक है, क्योंकि इसमें फ्री टर्मिनल्स नहीं है। तब हर जगह पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन 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 कार्बन। तो ये जो साइक्लिक है इसका यूज हम करते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स में। तो
तो सबसे पहले यहाँ और कोई नहीं जुड़ा हुआ है तो इसके लिए आ जाएगा साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस रिंग इज 6, तो आप लिखिएगा हेक्स। और फिर सबों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, और एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो कहीं पोजीशन आपको देने की जरूरत नहीं है, ओएल लिख दीजिए, हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, ये भी एलिफेटिक है। एलिफेटिक एरोमेटिक को हम हक्कल रूल से आइडेंटिफाई करते हैं, और हक्कल रूल भी मैंने चर्चा किया है, पहचानने के लिए हम अपने वीडियो में जाकर के देखिए और समझिए। एक ही जगह पे सब कुछ नहीं किया जा सकता है। ये देखिए, ये तो सबसे ज़्यादा सीनियर है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में आता है, तो इसको काउंट करिए 1। यहाँ 2 नहीं देंगे क्योंकि ऐसे 2 3 4 5 नंबर पे ही आ जाएगा। इधर देंगे 2 3 4 5। ये मिथाइल है, ये जाएगा 2 डिग्री, ये इसका यूज होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स में, पूरा नोमेनक्लेचर में पढ़ा है। ये साइक्लिक है पूरा, ये साइक्लिक जो हम इस्तेमाल जो करेंगे ये साइक्लिक होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स में। तो पहले यूज होता है कौन, 2 डिग्री प्रीफिक्स, तब होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो इसका नेमिंग हो जाएगा, पहले देखिए हम लिख देते हैं कौन 2 डिग्री प्रीफिक्स, यानी सेकंड नंबर पे है तो लिखेंगे 2 मिथाइल। 2 मिथाइल साइक्लिक कंपाउंड है तो लिख देंगे साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस रिंग इज 5, तो पेंट लिखेंगे। ये पांचों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, और फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल है तो 1-1 ऑयल लिख देंगे, दोनों तरफ डैश देंगे, आगे भी और पीछे भी ऑयल लिख देंगे। इसका नेमिंग हो गया। इसमें देखिए चेन तो सीधा सीधा है तो बहुत अच्छी बात है, ये सबसे सीनियर है इसके तुलना में, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन इज 3, तो बर्ड रूट में इसका यूज होगा क्या, मिथित प्रोप, तो प्रोप लिख दिए कैपिटल लेटर से। लेकिन इसके दूसरे नंबर के कार्बन एटम पे देखिए, दूसरा पे भी है, तीसरा, दोनों के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, तो आप प्रीफर करिएगा छोटा वाला डिजिट, छोटा लोकेंट, तो -2, और ट्रिपल बॉन्ड को लिखते हैं बाई एन ई, तो ये हटा देंगे क्योंकि इसके फर्स्ट पोजीशन पे जो ऑयल है इसमें ये क्या है लगा हुआ, ये वॉवेल है, तो अपने से पहले वाले वॉवेल को ये हटा देगा, तो इसका नाम हो गया प्रोप 2/N1OL। तो एनसीईआरटी चर्चा कर रहे हैं। इसके नेमिंग में देखिए कि क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा चेन यही जाएगा, तो काउंट करिए 1 2 3 4, बाकी ये साइड चेन है, और यहाँ ठहरा आपको क्लोरीन एंड क्लोरीन, जो कि यूज इन सबों का यूज करते हैं हम 2 डिग्री प्रीफिक्स में। 2 डिग्री प्रीफिक्स में तो करते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकल रूल को ध्यान में रखेंगे, तो क्लोरीन पहले आएगा क्योंकि सी से स्टार्ट होता है, और CH3 बाद में आएगा क्योंकि M से शुरू होता है, तो सेकंड पे भी है और थर्ड पे भी है, तो लोकेंट आपको देना जरूरी है, तो 2,3 जब सेमी का लिखते हैं तो ऐसे करते हैं, फिर डैश देते हैं। 2 है तो यहाँ लिखेंगे कि भाई डाई, क्लोरीन है तो लिख देंगे क्लोरो, ठीक है। और तीसरा नंबर पे कौन है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल, इधर सब स्मॉल लेटर से चलेगा, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। और अब आ जाइए इसके बर्ड रूट पे, कितना नंबर के 4 है ना, तो लिख देंगे ब्यूट, चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो AN, और फर्स्ट नंबर पर है 1OL, ये इसका नेमिंग हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये ब्यूट जो है आपके पास है, ये बर्ड रूट, N जो है वो बता रहा है प्राइमरी सफिक्स, और ये बता रहा है कौन सा, सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। ये सीक्वेंस से ही हम इसी का नेमिंग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास, आ जाइए इस पे, ये लास्ट अल्कोहल का, फिर हम लोग बात करेंगे किस पे, फिनॉल पे, ठीक। यदि मेरा पढ़ाना आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, दोस्तों को भी बता सकते हैं। और यदि आप मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बात कर सकते हैं मुझसे, 91 5 × 5 4 4, 5 × 5 ये 2 ही बार लिखे हैं, एक बार और बढ़ा लीजिए, 440 440 वोल्ट, ठीक है। अब इसको हम हटा लें, नेक्स्ट बात देखिए टोटल कितना। प्रीफर तो हम फंक्शनल ग्रुप को ही करते हैं, तो काउंटिंग इधर से 1 2 3 4, क्यों इधर से, क्योंकि इधर से करते तो 1 2 3 पे जाता, ऐसे कितने नंबर के कार्बन एटम पे मिल गया, सेकंड वाले पे।
टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन इसमें 4 है और कोई साइड चेन नहीं है तो ब्यूट लिखेंगे। लेकिन डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो डैश। तीसरे नंबर के कार्बन एटम पे है तो 3En लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि आने वाला है OL, तो डैश 2OL लिख देंगे। इसका नेमिंग हो गया। जब आपके पास ये ऐसे लिखा रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा? स्ट्रक्चर बनाना आसान है। देखिए यहाँ ब्यूट लिखा है तो 1 2 3 4 कार्बन एटम दे दीजिए, चारों का नाम दे दीजिए 1 2 3 4। कह रहा कि 3 के बीच में En है तो तीसरा के बीच में En है तो यानी डबल बॉन्ड दे दीजिए तीसरा और चौथा के बीच में, क्योंकि लोएस्ट नंबर लिखा रहता है। सेकंड पे कह रहा है कि क्या है, अल्कोहल है तो आप यहाँ क्या कर दीजिए OH दे दीजिए। तो देखिए सेम स्ट्रक्चर बन गया? नहीं बना होगा क्योंकि हाइड्रोजन नहीं दिए हैं। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ 1 2 3 और एक हाइड्रोजन कर देंगे 4, 1 2 3 और एक 4, यहाँ हो जाएगा 2। तो मैच करिए, दोनों सेम है। आप इस नेम दिया रहेगा तो इसको लिखिएगा और जब स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो आप नेम लिख सकते हैं। दोनों काम आसान तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल पे। फिनॉल में देखिए, फिनॉल तो यही मेन, तो फिनॉल यही है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है तो। और फिनॉल के साथ जब मिथॉल हो, मिथाइल ग्रुप एडेड हो, फिनॉल के साथ कौन हो, मिथाइल, तब उसको बोलते हैं क्रिसॉल। फिनॉल के साथ जब मिथाइल हो रिंग में तो क्रिसॉल, फिनॉल के साथ जब मिथाइल हो तो बोलते हैं क्रिसॉल। लेकिन पोजीशन पे डिपेंड करता है। ऑर्थो पे है तो ऑर्थो क्रिसॉल, ये मेटा वाला पे चला जाएगा तो मेटा क्रिसॉल, पारा वाला पे चला जाएगा तो हाँ ये पारा क्रिसॉल हो गया। मेटा वाला पे जाएगा, मेटा वाला पे तो मेटा क्रिसॉल इसमें तो लिखे ही नहीं है, ठीक है। तो हो गया ऑर्थो क्रिसॉल और हाँ मेटा क्रिसॉल तो है, ये मेटा क्रिसॉल और ये हो गया कौन सा, पारा क्रिसॉल, ठीक है। अब देखिए इसको बोलेंगे ब्रोमो और पूरे पार्ट को बोलेंगे फिनॉल, और ये ऑर्थो पोजीशन पे इसीलिए बोलते हैं ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। ये हो गया नाइट्रो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा पोजीशन पे है। यहाँ से रेफरेंस हम लेते हैं, सीनियर है तो पारा नाइट्रोफिनॉल या इसका आइपेक नेम, ये सब था कॉमन नेम। आपने भी क्या सीखा, जब फिनॉल के साथ CH3 एडेड हो तो उसको हम बोलते हैं क्रिसॉल। ये इसको फर्स्ट कार्बन मानिए, इसको सेकंड, तो 2 मिथाइल फिनॉल, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड तो 3 मिथाइल फिनॉल, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो 4 मिथाइल फिनॉल, ये फर्स्ट पोजीशन पे ये सेकंड है तो 2 ब्रोमोफिनॉल, 1 2 3 4 तो 4 नाइट्रोफिनॉल। आसान है। अब देखिए जब सेम ही रिंग पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये एल्डिहाइड हो तब इसका एक फेमस नाम होता है सैलिसल डिहाइड, सैलिसल डिहाइड। अब देखना है हमको सीनियर, तो सीनियर तो भैया ये होता है जूनियर। तो ये सीनियर होगा तो ये ऑर्थो हो जाएगा, इसका साइड ये मेटा हो जाएगा, ये पेरा हो जाएगा, ये ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा। तो ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए लिखा गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी। और जिस तरीके से आप फिनॉल को कह रहे थे कि यहाँ से OH जुड़ा रहेगा तो फिनॉल कहेंगे, तो CHO जब जुड़ा रहता है तो इसका नाम होता है बेंजल डिहाइड। तो इसको आप छुपा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। इसके ऑर्थो पोजीशन पे है हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। या ये इसको फर्स्ट मानिए, इसको आप क्या करिए, इसको फर्स्ट पोजीशन दीजिए क्योंकि सीनियर है, जूनियर है, तो इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। सिमिलरली जब ये नहीं होता तो ये कहलाता बेंजोइक एसिड। लेकिन जब ये है और कितने नंबर पे है, ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये अल्डिहाइड था तो कह रहा था सैलिसल डिहाइड, ये एसिड है तो ये कहलाएगा सैलिसाइलिक एसिड, फेमस नेम है, ठीक है। या ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड हो गया तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका देखिए ये वाला पार्ट ये एसिटोफिनोन कहलाएगा, ये नहीं रहता और ये रहता। जैसे ऐसे बेंजीन रिंग है आपके पास ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग से यदि होता कोई कार्बोनिल ग्रुप एसिडेड और ये ऐसे CH3, ये यही वाला चीज है, इन दोनों को एक साथ कर दिए तो ये पूरा का पूरा कहलाता है एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन के साथ ये यहाँ कौन एडेड है, OH, और तो ये हो जाएगा ऑर्थो, और ये मेटा, ये पैरा पोजीशन पे है। कैसा पोजीशन पे है देखिए, ये ऑर्थो मेटा ये पैरा, ये ऑर्थो मेटा ये पैरा।
तो पैरा पोजीशन पे है तो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, क्योंकि इतना पार्ट को एसीटोफिनोन, या आप काउंट करते हो 1 2 3, सॉरी यहीं से काउंट होता है 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो ये नोमेनक्लेचर था किस चीज का, फिनॉल का। ठीक है, अब दोनों के नोमेनक्लेचर के बाद अब जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे यानी पार्ट 3 वाले वीडियो में पढ़ेंगे क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, देन पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं आप लोगों के साथ अभी। थैंक यू।